हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की आज की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है और उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है और निफ्टी का नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है 24,485 के आसपास। और निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास जाकर कहीं सपोर्ट लिया और बहुत शानदार रिकवरी दिखाई। और यहाँ पर तो निफ्टी ने काफी हाई वॉल्टिलिटी दिखाई थी। एक ही 15 मिनट की कैंडल में करीब 150 पॉइंट की जंप और फिर एक ही 15 मिनट की कैंडल में 150 पॉइंट की फॉल। यहाँ पर इस कैंडल में निफ्टी ने करीब 180 पॉइंट की जंप दिखाई और इस कैंडल में करीब 160 पॉइंट की फॉल दिखाई। और फिर निफ्टी ने यहाँ पर रेंज बनाना शुरू कर दिया। और जब निफ्टी यहाँ पर रेंज बना रहा था तब 1 बजे के आसपास मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,650 का पुट और 24,700 का कॉल सेल कर रहा हूँ 70 रुपीज पे। और यहाँ पर जब निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू किया तब हमारी सिर्फ पुट की सेलिंग ट्रिगर हुई और कॉल की सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई और पुट वहां पर 70 रुपीज से 0 रुपीज तक चला गया। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को इसके बारे में एडवांस में अपडेट किया था। अगर आप भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 18 को रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। जब निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया था और उसके नीचे सस्टेन किया था तब मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि मैं यहाँ पर वेट करूंगा, जंप करके कॉल सेल या फिर पुट बाय नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आ जाएगी। और उसके बाद निफ्टी ने हमारे पहले हॉल्ट से सपोर्ट लिया और शानदार रिकवरी दिखाई। और जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था तब भी निफ्टी ने एक बड़ी कैंडल से, मतलब 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने करीब 200 पॉइंट की जंप दिखाई इस ब्रेकआउट कैंडल में। इसलिए हमने यहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग कुछ नहीं करी, हमने वेट करना ही उचित समझा। बिकॉज इतनी बड़ी कैंडल से अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, अब ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है, जब तक मुझे ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ पर जाकर बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर निफ्टी ने कंफर्मेशन तो दिया लेकिन उस समय तक मेरा मूड नहीं था यहाँ पर बाइंग करने का, या फिर मेरे को उस चीज से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि निफ्टी में यहाँ से और रिकवरी आ सकती है। वो अलग बात है कि निफ्टी ने हमारे आज के पहले हॉल्ट 24,830 को भी ब्रेक किया और उसके ऊपर सस्टेन किया था और फिर शानदार रिकवरी दिखाई और फाइनली निफ्टी ने अब 25,000 के लेवल को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। और इसके बारे में हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। और आज बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखाया और फिर शार्प रिकवरी। मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर बैंक निफ्टी ने भी करीब 300 पॉइंट की रिकवरी और फॉल दिखाया। और इस 15 मिनट की कैंडल में भी बैंक निफ्टी ने करीब 300 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी आज निफ्टी की तरह बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहे हैं और मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस किया है कि ऐसी कोई मार्केट में नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। जो भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की टेंशन चल रही थी वो भी अब धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होती जा रही है या फिर शांत होती जा रही है। और जो टैरिफ वॉर चल रहा था वो भी अब धीरे धीरे शांत होता जा रहा है और इसके बारे में भी मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का भी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे स्टॉक ऑफ द डे शेयर करता हूँ और उसमें मेंशन करता हूँ कि किस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद उस पर्टिकुलर स्टॉक में रिकवरी आ सकती है और उसका डिटेल्स, मतलब कब बाय करना है, क्या टारगेट हो सकता है और क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, वो मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर करता हूँ। और आज हमने जितने भी स्टॉक शेयर किए थे उन सब ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और मैंने सारे अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि कौन से लेवल पे और क्या टारगेट हो सकता है। मैं आपको एक बार दोबारा अपडेट कर देता हूँ कि अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो 18 तारीख को रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और आज निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने यहाँ पर आखिरी के 1 घंटे में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। तो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था, मतलब 25,120 के आसपास, और 25,000 जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब वो निफ्टी का हमारा अगला सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,120 एज ए रेजिस्टेंस और 25,000 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर आराम से बैठिएगा। अगर निफ्टी ने शुरू के आधा घंटा फ्लैट रहा तो हो सकता है निफ्टी फिर कल दिन भर फ्लैट चलता रहे, बिकॉज निफ्टी जो ये जंप दिखाया है निफ्टी उसको अब सस्टेन करने की कोशिश करेगा और हो सकता है निफ्टी कल फिर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट करता रहे। तो अगर निफ्टी कल पहली 15 मिनट की कैंडल जो बनाएगा, मान लीजिए पहली 15 मिनट की कैंडल है, अगर निफ्टी सेकंड 15 मिनट की कैंडल इसी कैंडल के बीच में बनाता है तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को
सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान के कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में दिन भर साइडवेज मोड में ही ट्रेड चलता रहे और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे, जिस वजह से हमारे को प्रीमियम डीके का फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए, जो निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में ये फॉल दिखाया है, अगर निफ्टी ने इस फॉल को कंटिन्यू करते हुए कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तब भी यहाँ पर चम करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो 24,950 के आसपास जाकर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ से निफ्टी रिकवरी दिखा सकता है। एटलीस्ट मैं कल थोड़ा सा साइडवेज रहूंगा, बिकॉज अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां से रिकवरी दिखा दी तब तो निफ्टी में रिकवरी आ जाएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दी और वहां पर सस्टेन कर गया हमारे सपोर्ट के आसपास, तो हो सकता है निफ्टी दिन भर हमारे सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करता रहे। वहीं अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए कल अगर एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने कल एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दे दी, तो निफ्टी के लिए ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। और एनीवेज मेरा निफ्टी का अगला टारगेट है 27,000 का, और मैंने पिछले कई वीडियोज में इसके बारे में कवर भी किया है कि 27,000 मेरा टारगेट है और हो सकता है निफ्टी जून मिड तक 27,000 के लेवल्स भी अचीव करें। तो अगर निफ्टी ने कल एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट अभी काफी स्ट्रांग है। ओवरनाइट कॉल सेल करके या फिर पुट बाय करके मत जाइएगा। अगर आपको जाना ही है तो हेज कर लीजिएगा, और जब तक आप फुल्ली कॉन्फिडेंट ना हो कि अब मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तब तक आप पुट बाय या फिर कॉल सेल करके ओवरनाइट मत जाइएगा। निफ्टी में अब 2-3 दिन शायद अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाकर कॉल बाय करके चले जाइए ओवरनाइट, लेकिन जब तक मार्केट ओपन होगी और मार्केट जैसे ओपन होगी उसके बेसिस पे हम ट्रेड लेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सेट मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।